हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इस शेयर में पिछले कुछ दिनों में कोई खास अच्छी चीज़ें देखने को मिली है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। हालांकि ये बात भी सच है वहीं पर कि पूरा का पूरा मार्केट ही अभी के समय पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है। कुछ भी अच्छा मार्केट में भी आपको देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन इस समय पर अगर देखा जाए जो सिचुएशन अभी आपको देखने को मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि क्या यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बड़े इन्वेस्टर्स देखो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, अपने माल को खाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वो हो कहाँ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रिटेल इन्वेस्टर कहीं फंसते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। तो चलो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या दिक्कतें जो है बनी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ डेटा भी दिखाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, एक रिपोर्ट है बजाज हाउसिंग, ओला, टाटा मोटर, एल&टी, ICICI बैंक, कोटक, बजाज फाइनेंस, व्हाट अक्षय भागवत से ऑन दीज 7 स्टॉक्स। तो यहाँ पर पहले तो एक रिपोर्ट है और इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, पहले तो हम ये देख लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अक्षय भागवत जो है वो JM फाइनेंशियल्स के वाइस प्रेसिडेंट है इक्विटी डेरिवेटिव में। एंड इनके द्वारा क्या कहा गया है ये आपको देखना चाहिए। फिलहाल जो RBI ने रेट कट भी करे हैं ना, उसके हिसाब से भी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये देखो, भागवत अंडरस्कोर द बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्राइस चार्ट इज वीक, द स्टॉक हैज बीन अंडर प्रेशर सिंस द लिस्टिंग एंड देयर हैज अ कंसिस्टेंट सेलिंग एट एट प्रेजेंट एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, इन्होंने ये तो यहाँ पर कहा है कि स्टॉक जो है 100 रुपये के आसपास एक सपोर्ट भी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये एक ओवर सोल्ड जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो जब इतना ज़्यादा कोई भी शेयर गिर जाता है तो ओवर सोल्ड तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई भी नई बात है नहीं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी ही बात है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या इस स्टॉक को करना क्या है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखो यहाँ पर लिखा है फ्रेश बाइंग इज नॉट एडवाइज्ड। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि क्लियरली शब्दों में यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पर ना आपको खरीदारी अभी इस समय पर नहीं करनी है। ये तो इन्होंने साफ साफ कह दिया। एंड ये ठीक है, एटलीस्ट चीज़ों को जो है क्लियरली कहा जाए तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पर कहा गया है कि खरीदारी फ़िलहाल के समय पर तो एडवाइज नहीं है, और अभी अगर खरीदारी ना करो वही ज़्यादा बेटर रहने वाला है। चलो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ओवरबॉट वाली सिचुएशन यहाँ ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन जो है यहाँ आपको देखने को मिल रही है फ़िलहाल के समय पर। लेकिन मैं आपको ना जनवरी 2025 के डेटा पर भी लेकर एक बार आने वाला हूँ। एंड आप यहाँ पर देखोगे इस डेटा में क्या लिखा गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो बात दिखाई दे रही है वो ये है कि किसी भी फंड हाउस ने यहाँ पर जनवरी का जो महीना निकल के गया है उसमें खरीदारी ही नहीं करी। एक भी आपको फंड ऐसा देखने को मिल नहीं रहा जिसने कि खरीदारी करी हो। लेकिन हाँ, एक आपको ज़रूर ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो आपको एक देखने को मिल रहा है, बंधन का जो फंड हाउस है, इसने यहाँ पर ज़रूर अगर आप देखोगे तो बेचते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, खरीदते हुए तो नहीं, लेकिन एक बेचता हुआ ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड ये एक अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, जिस तरीके की सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि ना अगर देखोगे आप तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो बेसिकली आपको देखने को मिल ही रही हैं। और वो प्रॉब्लम जो मेन है वो है दोस्तों वैल्यूएशन, या फिर हम बोलें ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर जो ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम करती हुई देखने को मिल रही है, और फंड हाउसेस यहाँ पर बेच ही रहे हैं। अभी तक का जो डेटा है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको और पिछले क्वार्टर का डेटा और दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग आपको जो देखने को मिल रही है वो तो समान ही है सितंबर और दिसंबर की। लेकिन FIIs की जो होल्डिंग अगर आप देखोगे तो इन्होंने तो अच्छी खासी बेच दी है। लेकिन एक चीज़ और है कि FIIs तो चलो पूरे भारतीय मार्केट में बेच ही रहे हैं, तो इसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने बेच दिया तो ये कोई नई बात नहीं हो गई।
लेकिन यहाँ तो DIIs ने भी बेच दिया और अच्छा खासा बेच दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि थोड़ा बहुत अगर बिकवाली करी होती तो 1% से के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ DIIs भी बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे FIIs भी बेच रहे हैं, DIIs भी बेच रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी बेच दिया अपने पास जो भी हिस्सेदारी थी, और पूरा का पूरा माल जो है कहाँ आ गया, रिटेल के पास। तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। और लग तो ऐसा रहा है धीरे धीरे करके कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जो है पूरा का पूरा हिस्सेदारी उठाते चले जा रहे हैं, एंड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे करके घटाते हुए चले जा रहे हैं। एंड ये एक अपने आप में खतरनाक सिचुएशन है कि अगर मान लेते हैं कि पूरे इंस्टीट्यूशंस इसमें से निकल जाएंगे, या फिर हम बोले कि बड़े प्लेयर निकल जाएंगे। एंड दोस्तों, जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर स्टॉक्स में चीज़ें सही दिखाई दे रही होती, ओवरऑल माहौल भी मार्केट में सही दिखाई दे रहा होता, तो ऐसा कोई खास समस्या जो है देखने को मिलती नहीं। लेकिन एक तो यहाँ पर गिरावट भी आपको लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके की सिचुएशन है अगर आप देखोगे तो लगातार एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एंड ये गिरावट कब तक जारी रहेगी ये कह पाना भी अभी थोड़ा सा मुश्किल ही नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर आपको ठीक ठाक देखने को मिली हैं, जैसे कि अभी बजट में थोड़ी सिचुएशन सही देखने को मिली, रेट कट भी हुआ है। अगर भारतीय मार्केट की स्थिति थोड़ी सी सुधरती है तो हो सकता है आपको सिचुएशन थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई दे, और आने वाले क्वार्टर्स में कुछ और क्वार्टर्स में अगर क्या होगा कि नंबर्स अच्छे आते, नंबर तो इस बार भी ठीक आए थे लेकिन इतने अच्छे नहीं आए थे जो कि इसकी ओवर वैल्यूएशन को नॉर्मलाइज कर सकें। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन को नॉर्मलाइज कर सकें, ऐसे नंबर नहीं आए थे। अगर ऐसे नंबर आते तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। मैं आपको लगातार पिछले कुछ समय से कहता आया हूँ कि नई ख़रीदारी करने से डेफिनेटली अभी बचें। वैसे तो ज़्यादातर मार्केट में नई ख़रीदारी करने से बचना चाहिए। एंड स्पेशली अगर हम बजाज हाउसिंग की बात करें तो इसमें तो आपको डेफिनेटली अभी नई ख़रीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।